एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के क्रम में एंगल एंड देयर मेजरमेंट देखेंगे, जो एसएससी परीक्षा के लिए चाहे बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। चूँकि चैप्टर का नाम एंगल है तो एंगल को आप फिर से एक बार देख लेते हैं। An angle is formed when two rays meet at a common point. जब दो किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है तो कोण बनाती है। ठीक है, देखिए जैसे एक ये रे हो गया और ये एक रे हो गया, दोनों एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, तो इसको कहेंगे वर्टेक्स, इसको कहेंगे वर्टेक्स। ये हो गया, इसको आर्म्स कहेंगे। जो दोनों रेज जो है उसको क्या कहेंगे? आर्म्स कहेंगे, मतलब हो जाए। ठीक है, एंगल बेसिकली जानते हैं कि ट्रायंगल को जब हम एंगल के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। एक्यूट एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो, छोटा हो। 0 से बड़ा छोटा हो और थीटा से बड़ा क्या हो, 90 हो, तो उसको एक्यूट कहते हैं, यानी कि न्यून कोण कहते हैं। जो 90 के इक्वल हो उसको क्या कहते हैं? जब 90 के बराबर हो तो उसको कहते हैं राइट एंगल, समकोण त्रिभुज। और जब 90 से बड़ा हो, ठीक है, थीटा और उससे बड़ा हो 180 डिग्री, मतलब 90 से 180 के बीच में जब एंगल का वैल्यू हो तो उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, देखिए एंगल में 0 डिग्री का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री का मतलब कि ये जो एक रे है उसी पे एक दूसरी रे कंसाइड कर जाए। ठीक है ना, कंसाइड कर जाए। ठीक है, तब तो जब एंगल का फॉर्मेशन होता है उस समय में क्या होता है, 0 होता है। 90 डिग्री का, तो देखिए एक ये लाइन है, इस पर दूसरी लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, 90 डिग्री। जब इसी को हम सीधा कर दें, एक यहाँ रे हो गई, एक यहाँ हो गई, यहाँ जो बनेगा इसको क्या कहेंगे, ये सरल रेखा पे एक कोण बना जो 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए अब चैप्टर के जो मुख्य बिंदु है उस पर चला जाए। 3 सिस्टम्स ऑफ एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट के 3 सिस्टम होते हैं। पहला है सेक्साजेसिमल सिस्टम या डिग्री सिस्टम। ठीक है, इसका डिफिनेशन देखते हैं। इन दिस सिस्टम ए कंप्लीट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। इच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। ठीक है, इस पद्धति में एक पूर्ण कोण को 360 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग 1 डिग्री कहलाता है। ठीक है, एक कंप्लीट एंगल 360 होता है, एक राइट एंगल के कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखें, इस तरह एक सर्कल ड्रॉ कर लें, तो ये जो पूरा बनेगा है ना, ये 360 होगा। एक राइट एंगल ऐसे कहें तो 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल कहें तो स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री। ठीक है, चलिए इसमें सब डिवीजन जो होता है कि 1 डिग्री में कितना 60 मिनट होता है, उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, 60 और इस पर एक हाइफन जैसा, और 1 मिनट में 7 सेकेंड है ना, 1 मिनट में 7 सेकेंड, तो सेकेंड के लिए डबल हाइफन देंगे। ठीक है, 60 के कोने पे। एग्जाम्पल, ये एंगल का मेजर डिग्री में क्या है, 30 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, और दूसरा जो एग्जाम्पल है 45.5 डिग्री है, 45.5 डिग्री कहिए चाहे 45 डिग्री 30 मिनट कहिए, तो इसको बदलेंगे कैसे, जैसे कि ये 45 तो हो गया, 45 डिग्री हो गया, और ये आधा डिग्री है तो इसको मिनट में बदलेंगे, तो 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट। ठीक है, तो ये 0.5 है ना, 0.5 का मतलब क्या होगा, देखिए हम गलत लिख दिए हैं, ऐसे लिखिए कि 45 प्लस 0.5 डिग्री है ना, इसको मिनट में बदलेंगे, जब ऐसे मिनट में बदलेंगे, और मिनट में बदलेंगे तो यहाँ एक हाइफन देना होगा। मिनट में बदलने के लिए डिग्री को क्या करेंगे,
60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 2 बार में गया, ठीक है, यानी कि ये 30 मिनट हो गया, यानी कि टोटल हुआ 45 डिग्री प्लस 30 मिनट। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 45 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। तो ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सिस्टम कहलाता है सेंटिसिमल सिस्टम या ग्रेड सिस्टम, ठीक है। इन दिस सिस्टम ए कंप्लीट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 400 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 ग्रेड। इस पद्धति में एक पूर्ण कोण को 400 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग 1 ग्रेड कहलाता है ना। एक कंप्लीट एंगल इसमें कितना होता है 400 ग्रेड होता है। एक राइट एंगल का मतलब 100 ग्रेड, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन का मतलब 200 ग्रेड, ठीक है। इसका सब डिवीजन, इसमें 1 ग्रेड बराबर क्या होता है 100 मिनट होता है, 1 मिनट बराबर होता है 100 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए रिलेशन विथ डिग्री, जो अभी पिछले वाले स्लाइड में पढ़े थे डिग्री सिस्टम, उसमें देखिए 360 डिग्री मतलब एक कोण को 360 डिग्री में बांटा जाता था, और इसमें एक एंगल को 400 ग्रेड में बांटते हैं ना। इस हिसाब से देखें तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है 10/9 ग्रेड, है ना। इसका उपयोग जनरली किस में करते हैं, सर्वेइंग में क्या करते हैं, सर्वे जो होता है फील्ड जमीन वमीन का इंजीनियरिंग फील्ड में होता है, ठीक है। लेकिन ये एसएससी में ये कंसेप्ट का यूज बहुत कम होता है, ठीक है। आगे चलिए। सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम, an angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius is called 1 radian। जब वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर चाप कोण बनाता है उसे 1 रेडियन कहते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट एंगल बराबर कितना होता है 2 पाई रेडियन, ठीक है। जैसे ये सर्किल हो गया, ठीक है। तो एक कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होगा 2 पाई रेडियन, ठीक है। एक इस पे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा तो ये स्ट्रेट लाइन होगा तो ये 180 डिग्री होगा, ठीक है। राइट एंगल बराबर क्या होगा π/2 रेडियन, π/2 रेडियन कहिए तो ये 90 डिग्री बाई द वे होगा तो π/2 है ना, π/2 का मतलब 90 डिग्री हुआ, ठीक है। चलिए, यानी कि पाई रेडियन बराबर यहाँ से क्या पता चला 180 डिग्री, ठीक है। मतलब पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180/पाई। अब इसका वैल्यू पाई का वैल्यू 22/60 रख के निकालेंगे तो ये हमें 1 रेडियन का वैल्यू कितना निकलेगा 57.3 डिग्री, है ना। चलिए, डिग्री से रेडियन बदलने के लिए डिग्री में जब हम π/180 से गुना करेंगे तो वो रेडियन में चला जाएगा, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन कैसे करेंगे तो रेडियन मल्टीप्लाई 180/पाई। इसका यूज बेसिकली त्रिकोणमिति में होता है, हायर मैथमेटिक्स में होता है, फिजिक्स इंजीनियरिंग में होता है, ठीक है। और रेडियन सिस्टम से एसएससी में त्रिकोणमिति रेडियन सिस्टम से त्रिकोणमिति में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये जो टॉपिक है एसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए, यहाँ पे दे रखा है कि किसी वृत्त के चाप, त्रिज्या तथा केंद्र पर बने कोण के बीच में क्या संबंध होता है। तो मान लीजिए कि ये वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है। ये इसका रेडियस r हो गया, ये भी r ही होगा, और इसके दोनों त्रिज्याओं के बीच में एंगल थीटा बना, और चाप की लंबाई कितना हो गया l हो गया। तो इस पे जो थीटा का कोण बनेगा वो कितना होगा थीटा बराबर हो जाएगा आपका l/r, ठीक है। तो देखिए एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ कि उस वृत्त की त्रिज्या जिसका 15 सेंटीमीटर का चाप केंद्र पर कितना 3/4 रेडियन का कोण बनाता है। तो एल का मेजरमेंट कितना है 15 cm, ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना है 3/4 रेडियन, ठीक है। तो हमें निकाल लेना है रेडियस निकालना है। तो देखिए फार्मूला होता है कि थीटा बराबर l/r, ठीक है। तो
यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो थीटा आर बराबर हो जाएगा एल, है ना। तो इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, एल बाई थीटा। तो यहाँ एल का वैल्यू रखिए 15, थीटा का वैल्यू 3/4, ठीक है। ये चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60/4 cm, यानी कि 60/4 नहीं यार 3, यानी कि 20 cm। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न डिग्री माप के संगत रीजन माप निकालें। मतलब ये डिग्री माप है और इसको हमको किस में निकालना है, रीजन में निकालना है। तो पहले चलिए देखिए, यहाँ वैल्यू डिग्री और मिनट में दिया है, तो इसको टोटली हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, डिग्री में। यहाँ डिग्री में दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ सीधे हम गुना कर देंगे π/180 से, लेकिन यहाँ भी फिर चेंज करना पड़ेगा और यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। ये कितना मिनट है, तो देखिए एक बताते हैं हम, जैसे कि ये देख रहे हैं -47 डिग्री, ठीक है। और 30 मिनट को हमें किस में बदलना है, तो डिग्री में बदलना है, तो 7 से भाग देंगे तो ये 47 डिग्री होगा। ये सब एक के साथ है, माइनस प्लस का लफड़ा मत समझिएगा। 47 + 1/2 है ना, तो 47 दूना 94, एक कितना हो जाएगा 95/2 डिग्री होगा, है ना। अब चलिए 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन बराबर कितना, 1 डिग्री बराबर कितना होगा, π/180 रेडियन, ठीक है। तो 95/2 का निकालना चले, 95/2 डिग्री -95/2 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, π/180 गुना -95/2, ठीक है। इतना रेडियन होगा। तो ये 5 से कटेगा तो ये 36 हो जाएगा, ये कटेगा तो 19 हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल आया हमारा -19 पाई रेडियन बाई कितना 36 गुना 72। तो यहाँ पे आपके सुविधा के लिए हम आंसर भी दे दिए हैं, ठीक है ना। एक का आंसर कितना है 19 पाई रेडियन बाई 72, ठीक है। वैसे ही आपको निकालना है 520 डिग्री को रेडियन में बदल के दिखाना है, इतना आ रहा कि नहीं। फिर तीसरे में 7 डिग्री 30 मिनट को बदलने पे π/24 आ रहा है या नहीं, और 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलने पे 121 π/540 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको निकालना है निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप निकाले, है ना। तो यहाँ देखिए, आपको पता है कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है 7 पाई, तो पाई की जगह 180 रखिए और बाई 6 रखिए, ठीक है। ये कितना नंबर में जाएगा 30, तो 30 से कितना हो जाएगा 210 डिग्री, 210 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 नहीं, यहाँ पे एक का एक आंसर है, ठीक है। और देखिए यहाँ तीसरा जो क्वेश्चन है उसका मिनट में भी आ रहा है, तो हम इसको देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। -5 π/24 है ना, तो 5 पाई की जगह पे 180 और यहाँ रखेंगे 24। ये 12 से जाएगा तो 2 बार में, और ये 12 से जाएगा तो 15 बार में, यानी कि -75/2 आया है ना, यानी कि माइनस का 37.1/2 डिग्री, है ना, इतना डिग्री आया। तो आपको पता है कि डिग्री हम पॉइंट वाले पर्सन को चाहे फ्रैक्शन वाले पर्सन को मिनट में बदल सकते हैं ना। तो ये 1/2 डिग्री है, तो 1/2 डिग्री को मिनट में बदलने के लिए कितना से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ओवरऑल कितना 37 डिग्री प्लस 30 मिनट, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि -37 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। ठीक है, तो देख लीजिए 3 नंबर का आंसर है -37 डिग्री 30 मिनट। क्लियर है। तो ऐसे ही आप 2 और 4 बनाएं और आंसर में कमेंट करें कि हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है आपको कि घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण द्वितीय माप निकालें जब समय 3:30 बजा हो। समय कितना बजा हो? 3:30 बजा हो। तो चलिए सबसे पहले घड़ी बनाइए। घड़ी हो गया, जैसे आ रहा है बनाने वैसे बना दिए हम। यहाँ पे 3 है, ये 6 है, ये 9 है और ये 12 है। 3:30 बज रहा है तो घड़ी का सुई 3 और 4 के, घंटा वाला सुई जो होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा, ठीक है। और मिनट वाला कहाँ होगा? सीधे 6 पे होगा, ठीक है। तो इसके बीच में जो कोण बनेगा इसको निकालना है। तो देखिए घड़ी का जो सुई है, घड़ी में, ठीक है ना, मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई एक चक्कर में कितना का कोण बनाती है? तो 360 डिग्री का। एक बार ऐसे घूम जाएगी तो कितना कोण बनेगा? 360। और एक बार घूमने में कितना घंटा कंप्लीट होता है? 12 घंटा। तो घड़ी का मिनट का सुई 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 घंटा में कितना का बनाएगी? 30 डिग्री का, ठीक है। 1 घंटे में कितने का बनाएगी? 30 डिग्री का, ठीक है। तो चलिए 3:30 बज रहा है तो 3:30 घंटा में घड़ी का सुई कितना बनाएगी? तो 30 गुना 3:30 मतलब 7/2 है ना। गया तो कितना बार में जाएगा? ये 15 बार में, 15 सते 105 डिग्री, ठीक है। तो ये तो हो गया मिनट की सुई, नहीं ये घंटा का सुई हुआ। घड़ी के घंटा की सुई एक चक्कर मतलब 12 घंटा लगाएगी, है ना, ठीक है। तो 12 घंटे में 360 का बनाएगी, तो 1 घंटा में 30 का बनाएगी, तो 3.5 घंटे में 105 डिग्री का बनाएगी। अब चलिए मिनट का सुई देखते हैं। तो घड़ी का मिनट का सुई एक चक्कर में कितना बनाएगी? 360। तो मिनट का सुई का एक चक्कर बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो एक चक्कर कंप्लीट होने में कितना लगता है? 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट। तो घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में कितना का बनाएगी? 6 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ मिनट की सुई कितनी चली है? तो 30 मिनट चली है ना। 30 मिनट में कितने की बनाएगी? 180 डिग्री, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? मिनट घंटा का मिनट का, तो मिनट में से घंटा घटाएंगे, मिनट के सुई में से घंटा का सुई, तो 180 माइनस 105 यानी कि 75 डिग्री, ठीक है। और 75 डिग्री को हमें किसमें बदलना है? वृत्तीय माप में, है ना। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है ना। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? बोलिए। तो पाई बाई 180 घटाएँ तो 15 15 पचे 75 और 15 बराबर 180, यानी कि घड़ी के घंटे का सुई 1 मिनट 75 डिग्री कोण बनाने में इसको रेडियन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 पाई बाई 12 रेडियन, ठीक है। तो जब घड़ी में 3:30 बज रहा हो तो घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण जो बनेगा वो कितना बनेगा? चाहे कहें तो 75 डिग्री या कहें तो 5 पाई बाई 12 रेडियन, है ना, 5 पाई बाई 12 रेडियन। चलिए आगे देखते हैं कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है ना, 360 बार घूमता है। कितना बार घूमता है? 360 बार घूमता है। तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा, ठीक है। तो देखिए पहिया द्वारा एक परिक्रमण में कितना कोण बनाया जाएगा? एक परिक्रमण में 360 डिग्री का कोण बनाया जाएगा, ठीक है। पहिया द्वारा
एक परिक्रमण में कितना कोण बनेगा, 360 का, है ना। चूंकि पहिया 1 मिनट में, चूंकि पहिया यहाँ क्वेश्चन दिया है कि 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, ठीक है। 360 परिक्रमण करता है, तो एक परिक्रमण में 360 बनाएगा, है ना। तो एक परिक्रमण में 360, जो पहिया है वो 1 मिनट में कितना परिक्रमण करता है, तो 360 परिक्रमण करता है। तो 1 सेकेंड में, तो देखिए 1 मिनट में ये 360 परिक्रमण हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिग्री मत दीजिए, ये 360 परिक्रमण हो गया, 360 डिग्री। और मिनट को सेकंड में बदलिए तो कितना से भाग लगाइएगा, 7 से लगाइएगा, तो कितना बार में जाएगा, 6 बार में। तो 6 गुना 360 डिग्री का कोण बनाएगा, है ना। तो आप जानते हैं कि 180 रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। तो 6 गुना 360 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 6 गुना 360 गुना पाई बाई 180 रेडियन। कैंसिल करिए तो कितना बार हो जाएगा, 2 बार में, यानी कि 6 गुना के 12 पाई रेडियन का एंगल बनाएगा जो पहिया है वो, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि अपने अक्ष के चारों ओर घूमने में पृथ्वी को 24 घंटा लगता है, तब 4 घंटे 12 मिनट में यह किस कोण से घूमेगी, चाहे कितना कोण बना के घूम रही होगी, है ना। तो देखिए पृथ्वी जो है उसको 24 घंटा लगता है एक बार घूमने में, 24 घंटा लगता है। तो 24 घंटे में टोटल देखा जाए तो एक परिक्रमण करती है, यानी कि 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो 1 घंटा में कितना बनाएगी, तो 360 बाई 24, यानी कि 15 डिग्री का, ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे 4 घंटा 12 मिनट, 4 घंटा तथा 12 मिनट में। तो देखिए 12 मिनट को भी आपका करिए, 4 घंटा है, 12 मिनट को घंटा में बदलिएगा तो 7 से भाग दे दीजिए, तो ये घंटा और ये भी घंटा, तो ये हो जाएगा 4 + 1 बाई 5 आवर, वो ओवरऑल हुआ, है ना। तो 4 × 5 = 20, 21 बाई 5 आवर हुआ, ठीक है। तो 21 बाई 5 आवर में कितना का कोण कंप्लीट कर लिए होगी, तो ये 15 गुना 21 बाई 5, ठीक है। यानी कि हो जाएगा आपका 63 डिग्री। अब इसको आप रेडियन में बदलिएगा तो 63 यहाँ कर दीजिए पाई बाई 180, 9 से कटाइएगा तो 9 दूना 18, 9 7 63, यानी कि 7 पाई बाई 20 रेडियन का कोण पे वो घूम रही होगी, ठीक है। उस समय सुबह 6:30 से दोपहर 3 बजे तक घड़ी की छोटी सूई द्वारा बनाया गया कोण। तो देखिए सुबह 6:30 बजे से 12 बजे तक 5.5 घंटा हुआ, इधर शाम के 3 बजे तक, दोपहर के 3 बजे तक, तब 5.5 3 8.5 घंटा। और बात किया जा रहा है केवल छोटा सुई, तो घड़ी का घंटा का सुई जो है 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 घंटा में कितना का बनाएगी, 30 डिग्री का, है ना। तो 8.5 घंटा में कितना का बनाएगी, तो 30 गुना 8 दूना 16 17 बाई 2 हो गया 15, है ना। 15 7 105 और 15 10 25, 255 डिग्री का ही है,
चाहे इसको रेडियन में बदलिएगा तो 255 गुना पाई बाई 180 रेडियन। 5 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 51 मतलब 51 पाई बाई 36 रेडियन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी के मिनट की सुई 1.5 cm लंबी है। कितनी लंबी है? 1.5 cm लंबी है। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर तय करेगी? नोक है तो ये हो गया ना, ठीक है। नोक को कहने से मतलब है मिनट वाला सुई। तो देखिए मिनट वाला सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है ना। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 40 मिनट में क्या हो जाएगा? 240 डिग्री है ना। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया? थीटा का वैल्यू हो गया 240। यहाँ पाई बाई 4 कर लीजिए, रेडियन में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, यानी कि 4 पाई बाई 3, ठीक है। और लेंथ, चलिए रेडियस का वैल्यू कितना दिया है? आर कितना दिया है? ये आपका 1.5 cm है, ये 1.5 cm है, ठीक है। तो कितनी दूरी, ये दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ आई ना, ये दूरी निकालना मतलब आपको एल निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बराबर एल बाई आर। तो एल निकालने चलेंगे तो क्या हो जाएगा? थीटा इंटू आर, यानी कि 4 पाई बाई 3, यहाँ हो जाएगा 1.5, दशमलव रहे तो 10, यहाँ 3, यहाँ 2, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 से 3 चला गया, ये 2 से गया तो ये 2 पाई बचा। कितना बचा? 2 पाई, ओवरऑल बचा 2 पाई। पाई का वैल्यू कितना लेंगे? 2 गुना 3.14 cm, यानी कि ओवरऑल हो जाएगा हमारा 6.28 cm। ये घड़ी की सुई यहाँ से यहाँ आने में कितनी दूरी तय की? तो 6.28 cm। आगे चलिए बढ़ते हैं। चलिए यहाँ कह रहा है कि यदि दो वृत्तों की चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र पर 65 डिग्री और 110 डिग्री का कोण बनाते हैं तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालें। तो देखिए 2 गो वृत्त है, ठीक है। ये मान लीजिए θ1 कोण बनाता है और ये कोण बनाता है θ2, ठीक है। दोनों का ये दूरी जो है समान है, ठीक है। चाप की लंबाई कहिए चाहे ये दूरी कहिए, क्या है? समान है। और पहला जो है ये 65 डिग्री का कोण बनाता है और दूसरा जो है 110 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका त्रिज्या मान लीजिए पहले वाले का R1 हो गया, दूसरे वाले का R2 हो गया। तो हमें दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो 65 को हम यदि रेडियन में बदलेंगे तो 65 गुना पाई बाई 180 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखें तो हो जाएगा 110 गुना पाई बाई 180। क्लियर है? तो चलिए इसमें एल बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ फार्मूला डायरेक्ट होता है कि थीटा बराबर एल बाई आर, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एल बराबर क्या हो जाएगा? तो इसमें θ1 होगा
R1 होगा, ठीक है। और इसमें L का जो वैल्यू होगा वो ये होगा थीटा 2 और R2, है ना। तो चलिए दोनों बराबर है तो बराबर कर दीजिए। थीटा 1 की जगह रखिएगा 65 पाई/180, ठीक है। फिर R1, है ना, चाहे ऐसा लिख लीजिए। यहाँ R1 बराबर हो जाएगा 1 सेकेंड। जब R1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा L/θ1, यानी कि L और θ1 का वैल्यू है 65 पाई/180, यानी कि चला गया 100, यहाँ हो जाएगा 180 L, यहाँ 65 पाई, ठीक है। ये R1 हो गया। और वैसे ही R2 निकालें तो L/θ2, L का L रहेगा, θ2 कितना है तो 110 पाई/180, तो ये हो जाएगा 180 L/110 पाई, ठीक है। तो दोनों का रेशियो निकालना चला तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई गया, तो ये R1 रेशियो R2 जो बचा 5 लगा दिए तो 1/13 पाई 1/22, लघुत्तम 13/22 हो गया। तो ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना का होगा 22 और 13 का, ठीक है। मतलब पहले त्रिज्या का दूसरी त्रिज्या से अनुपात कितना होगा 22 और 13 का होगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह प्रतिदिन सुबह 6:20 पे चैनल विजिट करना भी ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।